Good morning बच्चों. Good morning, sir. So today we are going to learn about formation of Himalaya. Okay? तो तुम लोगों के चैप्टर क्या है? द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कितने पार्ट, इसको फिजिकल डिवीजन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फिजिकल डिवीजन. ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन कितने हैं? 6. कौन कौन से हैं? The Himalayan mountain, the northern plains, the plateau, the Indian desert, the coastal plains, the island. एंड द आइलैंड. ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला पार्ट क्या हमारा? द नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उसमें हिमालय के बारे में पढ़ना है. किसके बारे में? हिमालय के बारे में. तो हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हम हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय आखिर बना कैसे. ठीक है, क्या पढ़ते हैं? हिमालय आखिर बना कैसे. ठीक है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. ठीक है, तो कहा जाता है कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 7 करोड़ वर्ष पहले 2 तरह के प्लेट्स हुआ करते थे. ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट. ठीक है, आज से बहुत पुराना मैप देखोगे सब, तो इंडिया जो था वो अफ्रीका कंटिनेंट में था. किसमें था? इंडिया किस कंटिनेंट में आता था? अफ्रीका कंटिनेंट में. बाद में वो टूटने की वजह, सेपरेट होने की वजह से जब अफ्रीका से अलग हो गया, डिवाइड हो गया, तब ये इंडियन सब कंटिनेंट कहलाया. क्या कहलाया? तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सब कंटिनेंट. क्या कहला रहा है? तो किसी भी देश को हम लोग सब कंटिनेंट क्यों नहीं बोल सकते? इंडिया को सब कंटिनेंट क्यों बोलते हैं? बताओ. क्योंकि वो दूसरे कंटिनेंट से टूट के बना है. तो दूसरे कंटिनेंट से टूट करके बनेगा, उसे क्या कहेंगे? सब कंटिनेंट. तो इंडियन सब कंटिनेंट में इंडिया के साथ साथ इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, एक्सेप्ट चाइना को छोड़ करके सारे आते हैं. क्या आते हैं? इंडियन का नेबरिंग कंट्री पढ़े थे ना लास्ट क्लास में? हाँ, इंडिया एंड लोकेशन एंड साइड में पढ़े थे ना, नेबरिंग कंट्री. तो नेबरिंग कंट्री में जितने भी नेबरिंग कंट्री है सब इंडियन सब कंटिनेंट में आते हैं. किसमें आते हैं? किसको छोड़ करके? चाइना को छोड़ करके. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं हिमालय फॉर्मेशन को. ठीक है, तो इसमें कितने तरह के प्लेट्स हैं? 2 तरह के. कौन कौन? इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट. तो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले इंडियन प्लेट जो था धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ. क्या हुआ? किसके तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ. यूरेशियन प्लेट मतलब उसमें यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है. क्या है? ठीक है, इसलिए उसको यूरेशिया नाम दिया. क्या नाम दिया गया? यूरेशिया. ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकना शुरू हुआ, स्लाइड होना. ठीक है, अब देखो यूरेशियन प्लेट्स और जो हमारा इंडियन प्लेट्स था, दोनों में सेंडिमेंट रॉक्स थे, और रॉक्स का जो डेंसिटी था दोनों का इक्वल था. तो ठीक है, तो तुम लोग पढ़े होगे कि जिसका डेंसिटी कम होता है, जैसे पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है और उसमें इंक डालोगे या ऑयल डालोगे तो उसका डेंसिटी कम होता है, तो तैर जाता है, उस पर तैर जाता है. लेकिन दोनों का डेंसिटी क्या था? सेम था, इक्वल था. तो एक दूसरे में क्या था? सबडक्ट नहीं हो सकते हैं, है ना, मतलब एक दूसरे में समा नहीं सकते हैं. इसलिए वो क्या करने लगे? धीरे धीरे वो क्या हुआ? प्रेशर की वजह से एक दूसरे से क्या होने लगा? चिपकने लगा. क्या होने लगा? ठीक है, तो बीच में था एक नैरो एरिया. क्या था? नैरो एरिया. क्या था? नैरो एरिया था. नैरो और सैलो बोला जाता है उसको. ठीक है, जिसका नाम था तेथिस. क्या नाम था? तेथिस सीज. ठीक है ना, तेथिस सीज जो है वो एक पैंथलेशा ओशियन है. क्या है? पैंथलेशा ओशियन बेसिन. ठीक है, पैंथलेशा ओशियन बेसिन इसका हिस्सा है. कौन? तेथिस सी. कौन है? तेथिस सी. तो कहा जाता है कि अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जितनी भी नदियाँ वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? हिमालय से. जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से होती है. कौन सा? गंगा. यमुनोत्री से यमुना, ऐसे करके ब्रह्मपुत्रा, इंडस, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से होता है इसका? हिमालय से. हिमालय से होता है ना. लेकिन उससे पहले भी नदियाँ बहती थी. क्या होती थी? तो नदियाँ क्या करती हैं कि पत्थरों क्या करते हैं? कटाव करके, जब बहना शुरू होता है तो कटाव करके सेंडिमेंट्स क्या करते हैं? जमा करती हैं. मतलब उसके जो वेस्ट मटेरियल तो छोटे छोटे करते हैं उसको जमा करती हैं. तो तेथिस सी में क्या था? बहुत सारे सेंडिमेंट डिपॉजिट हुए थे. ठीक है, तो जब मान लो कि यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे दलदल वाला चीज़ है. ठीक है, सेंडिमेंट्स है, और जब इसको ऐसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, राइज होगा. है, वही काम हुआ जब इंडियन प्लेट्स और तुम्हारा कौन सा? यूरेशियन प्लेट्स, जब दोनों एक पास आने लगा धीरे धीरे, तो ये जो तेथिस सी था इसमें सब सेंडिमेंट तो किधर आने लगे? ऊपर की तरफ. तो इससे क्या हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. क्या हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, कैसे हिमालय बना? समझ में आया ना? चलो, अब देखो कहा जा रहा है क्या कि हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड. क्या कहा जाता है? मतलब सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि ये अभी भी हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ता है. कितना बढ़ता है? 5 सेंटीमीटर. हिमालय जो है हर साल कितना सेंटीमीटर बढ़ता है? 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है. ठीक है, तो पहले तुम्हारा सब पढ़ा, तुम लोग जानते हो ना कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पीक है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, है ना.
तो कितना उसका लेंथ था मीटर? 8848 मीटर, है ना। लेकिन अभी 40 सालों बाद, आज से 40 साल पहले था वो, क्या था? आज से 40 साल पहले उस डेटा को एवेल्यूएट किया गया था कि 8848 मीटर ऊंचा है। लेकिन अभी 40 साल बाद कितना मीटर बढ़ जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर बढ़ेगा ना पगला? 200 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ठीक है, 200 सेंटीमीटर बढ़ेगा, यानी 2 मीटर बढ़ेगा। यानी अब का उसका एवोल्यूशन क्या होगा? 8850 किलोमीटर हो गया। तो अभी उसका इंक्रीज हो गया हाइट, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या है कि अब देखो, तो जब ये यूरेशिया और क्या था इंडियन प्लेट जब मिला, तो उसमें क्या हुआ कि लैंड का बंटवारा हुआ। तो उस समय एक सबसे बड़ा कंटिनेंट था, सुपर कंटिनेंट जिसको कहा गया, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया, ठीक है। तो पेंजिया को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ जो पार्ट था उसमें कौन कौन सा आज का कौन कौन सा प्रेजेंट टाइम का कंट्री है? तो नॉर्थ अमेरिका कौन है, और यूरेशिया। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया के आने वाले कुछ हिस्से, ठीक है। तो किस भाग में है पेंजिया के? नॉर्थ में। सुपर कंटिनेंट कौन था? पेंजिया। पेंजिया बटा, तो उसका नाम दिया गया क्या? अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड, लॉरेंसिया या फिर लॉरेशिया, ठीक है। क्या नाम दिया गया उसको? या लॉरेशिया, ठीक है। अंगारा लैंड, लॉरेंसिया या लॉरेशिया, उसका नाम है किसका? पेंजिया। जब पेंजिया जो सुपर कंटिनेंट था वो डिवाइड हुआ, तो नॉर्थन पार्ट में क्या है? क्या है? नॉर्थ अमेरिका है और यूरेशिया है, ठीक है। और साउदर्न पार्ट में आओगे तो साउदर्न पार्ट में तुम्हारा इंडिया है। क्या है? इंडिया है, अफ्रीका है, ठीक है, अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, जिसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो यानी हम लोग किस लैंड में है? मतलब पेंजियन, जब पेंजियन जो कंटिनेंट था, पेंजिया कंटिनेंट, वो बटा, तो हम लोग उसके किस हिस्से में आए हैं? साउथ हिस्से में, साउदर्न मोस्ट हिस्से में आए हैं, ठीक है। उसमें हमारा इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अंटार्कटिका भी आता है, और साउथ अमेरिका भी आता है, और अफ्रीका भी आता है, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो ये तो बता दिए तुमको कि अभी जो हमारा हिमालय जो पर्वत है वो पर ईयर कितना बढ़ता है? 5 सेंटीमीटर के रेट से बढ़ता है, इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। अब देखो, अभी इसमें क्या है अब देखो, इसी में जब ये जब बटा था ना, उस समय तिब्बतियन प्लेट्यू बना था। क्या बना था? जो कहाँ पड़ता है? चाइना में। कहाँ पे? चाइना में पड़ता है। तो तिब्बतियन प्लेट्यू से कौन अलग करता है हमें? हिमालय। कौन अलग करता है? हिमालय में सेपरेट करता है चाइना से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहला चीज़, द हिमालय माउंटेन रेंज एंड तिब्बतियन प्लेट्यू हैव फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो कोलिजन तो मतलब जानते हो कि आके जुड़ना, तो कोलिजन की वजह से क्या बना था? हमारा हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू बना था, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में? है? नहीं दिक्कत है? समझ में आ गया? पता रहेगा? पूछे? चलो बताओ, हिमालय का फॉर्मेशन किस किस प्लेट्स के मिलने के वजह हुआ? इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये लगभग कब मिला था? ये मिला था लगभग 40 से 50 मिलियन ईयर से। कितना? ठीक है, 40 से 50 मिलियन ईयर से वो, ठीक है। और जब पेंजियन कंटिनेंट था हमारा, सुपर कंटिनेंट, वो बटा था कब? लगभग 250 मिलियन ईयर से वो पहले। कब बटा था? तो उस समय क्या नाम दिया गया था उसको? नॉर्थन पार्ट को अंगारा लैंड और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया था? गोंडवाना लैंड नाम दिया था। तो अंगारा लैंड में कौन कौन सा कंट्री आता है? कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, ठीक है। अब चलो, साउदर्न पार्ट में कौन कौन सा आएगा? अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ठीक है। ये किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अभी फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट करना है, नोट को पॉज कर दो वीडियो, नोट कर लो।